Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Law by नीलय कुमार and in today's video we'll be studying kidnapping and abduction. ठीक है, BNS जो है हमारा भारतीय न्याय संहिता, उसमें एक चैप्टर है that is offenses affecting human body. ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ ऑफेंसेस आते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड. ठीक है, फिर एक ऑफेंस है किडनैपिंग एंड अबडक्शन, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. इसके अलावा आपको इसमें ऑफेंसेस आते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेन. ये क्या होता है इसमें बताया जाता है. फिर आपको इसमें ऑफेंस आता है व्हाट इज असॉल्ट. राइट, असॉल्ट क्या होता है ये बात बताई गई है. देन व्हाट इज हर्ट, व्हाट इज ग्रीवियस हर्ट, ये बात भी इसी चैप्टर में बताई गई है. ठीक है, आज के लेकिन इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट देखेंगे, दैट इज किडनैपिंग एंड अबडक्शन. किडनैपिंग जो है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, इट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 137 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. राइट, अभी हम किडनैपिंग क्या होता है सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, फिर अबडक्शन क्या होता है उस पर फोकस करेंगे, और उसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझेंगे. ठीक है, दो तीन केस लॉज देखेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझेंगे. दैट्स इट. किडनैपिंग एंड अबडक्शन इज दैट इजी. राइट, एंड मैं आपके पास हूं तो ऑब्वियसली इट विल बी मच इजियर फॉर यू. सो लेट अस सी क्या बोलता है. किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स. ये बात इन्होंने पहले मेंशन कर दिया. किडनैपिंग दो तरीके की होती है. पहला, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, दिस इज योर फर्स्ट टाइम. एंड दूसरा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. तो दो तरीके की किडनैपिंग उन्होंने बताई है. दोनों का डेफिनेशन आपको क्लॉज ए और क्लॉज बी में दे रखा है. क्लॉज ए में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात की गई. क्या बोला जा रहा है? हु एवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया. तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है, दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 137 क्लॉज ए ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. राइट, इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं. क्या क्या एलिमेंट्स दिए गए हैं भाई. सबसे पहली चीज, whoever, which means परपिट्रेटर का कोई जेंडर नहीं होगा. ठीक है, परपिट्रेटर का कोई जेंडर नहीं होगा. दूसरी चीज, आप क्या कर रहे हो, यू आर कन्वेइंग दैट पर्सन. यू आर कन्वेइंग मतलब उसको वहां से ले जा रहे हो. कन्वेइंग दैट पर्सन. ठीक है, तीसरा, कहां ले जा रहे हो? बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया. बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया. राइट, और चौथी चीज क्या है? विदाउट कंसेंट. कंसेंट किसका? या तो उस इंसान का जिसको आप कन्वे कर रहे हो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, या फिर एक ऐसे इंसान का हु हैज लॉफुल हु हैज बीन लीगली ऑथराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू. राइट, अगर ये चारों एलिमेंट सेटिस्फाइड हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे दैट द पर्सन इज लायबल फॉर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया. राइट, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया इज वन ऑफेंस. उसके बाद क्या दूसरा ऑफेंस क्या है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. क्या बोला गया है? हुएवर टेक्स और इंटाइसेस, इस पर ध्यान रखना है, टेक्स और इंटाइसेस एनी चाइल्ड, यहाँ पे चाइल्ड बोला गया है, और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, दोनों में से कोई भी, out of the keeping of the lawful guardian of such child or the person of unsound mind, and you have done that without the consent of such legal guardian. In that case you will be held liable for kidnapping from lawful guardianship. तो इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. ठीक है, ये एक दूसरा ऑफेंस है. क्या बोला जा रहा है भाई इसमें? सबसे पहली चीज, इसमें भी हु एवर है, मतलब कोई भी इंसान हो सकता है. राइट, इट इज नॉट लिमिटेड टू एनी वन पर्टिकुलर सेक्स ऑफ अ पर्सन. जैसे रेप के केसेस में देखा था, मैन ही रेप कर सकता है और वुमन का ही रेप हो सकता है. वहाँ पे हु एवर जैसे टर्म्स नहीं यूज किए गए थे, वहाँ पे यूज किया गया है एनी मैन एनी वुमन ऐसे टर्म्स यूज किए गए. राइट, बट यहाँ पे हु एवर टर्म यूज किया गया, तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हु एवर टेक्स अवे और एंटाइसेस. टेक्स अवे और एंटाइसेस. फिर तीसरी चीज क्या बोली गई है? इट शुड बी अ चाइल्ड. किसको ले जा रहे हो? किसी पर्सन को नहीं, किसी चाइल्ड को ले जा रहे हो. चाइल्ड का डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस में दे रखा है. आपको ढूंढना होगा, ये आपका होमवर्क है. आप ढूंढ के मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि चाइल्ड का डेफिनेशन कौन से क्लॉज में दे रखा है सेक्शन 2 के. ठीक है, ये बोलता है दैट एनी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इज अ चाइल्ड एज पर बीएनएस. अर्लियर इस डेफिनेशन में क्या था कि 16 ईयर्स फीमेल्स के लिए दे रखा था, 18 ईयर्स मेल्स के लिए दे रखा था. बट बीएनएस में इस चीज को बराबर कर दिया गया है, दैट इज 18 ईयर्स फॉर एवरीवन. आप कोई सेक्स के बेसिस पे आप कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हो. राइट, हूएवर टेक्स अवे और एंटाइसेस अ चाइल्ड, कहां से? आउट ऑफ द कीपिंग, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ अ लॉफुल गार्जियन. ठीक है, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियन, एंड यू हैव डन दैट विदाउट द कंसेंट. यहां पे कंसेंट सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, दैट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्जियन. ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्जियन. इसमें ये जो हमने चाइल्ड देखा था, इस चाइल्ड के अलावा एक चीज और क्या है? और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. ठीक है, तो ये किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप दो कैटेगरीज के लोग का हो सकता है. एक हो सकता है चाइल्ड का, एक हो सकता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. जब हम पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की बात करते हैं उसका कोई एज लिमिट नहीं है, वो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है. लेकिन जब मैं चाइल्ड की बात करता हूं वो माइनॉरिटी की ही बात की जा रही है. ठीक है,
आई होप अभी आपको समझ में आओगे किडनैपिंग दो तरीके के होंगे और दोनों किडनैपिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देर इज नो एज रिक्वायरमेंट, इस चीज़ का ध्यान देना। जब मैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात करता हूँ, देर इज नो एज रिक्वायरमेंट। ठीक है, द ओनली थिंग इज कि उसको हम बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं, तो उसको किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया बोलेंगे, राइट। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में दो ही कैटेगरीज के लोग किडनैप हो सकते हैं, दैट इज अ चाइल्ड विच इज अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, राइट। इसके बाद इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है, क्या दिख रहा है। वर्ड्स लॉफुल गार्जियन इन दिस क्लॉज इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली entrusted विद द केयर ऑफ और सच कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड और पर्सन। मान लो आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आते हो, ठीक है, वहां से बच्चा किडनैप हो जाता है, माइनर है, राइट। विल दैट बी किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन? ऑब्वियसली, बिकॉज क्या किया था आपने, अपने बच्चे की कस्टडी इंटरेस्ट की थी किसके? स्कूल अथॉरिटीज पे, राइट, टीचर्स पे, जो भी उसके टीचर्स होंगे, राइट। इसीलिए लॉफुल गार्जियन जो है वो काफी वाइड टर्म है। जब हम लीगल गार्डियन की बात करते हैं या गार्जियन की बात करते हैं, जो हमने गार्जियनशिप एक्ट में देखा है, ठीक है, वहां पे गार्जियन का मतलब डिफरेंट है। लेकिन इस सेक्शन में गार्जियन का मतलब वो भी होगा जिसको आपने टेम्परेली किसी पर्पस के लिए आपने उसको एंट्रस्ट किया है विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड और अदर पर्सन। इसमें अदर पर्सन क्यों लिखा है? क्योंकि अनसाउंड माइंड का इंसान भी हो सकता है। इफ आई एम द केयर टेकर of an unsound person and I'm calling my neighbor कि please take care of my, let's say that unsound person mind is my relative, my brother, let's say, ठीक है, I'm taking care of him. If I am calling my neighbor कि could you please look after him for half an hour, I'm going out for some work, ठीक है, अगर उसमें उसकी किडनैपिंग होती है तो क्या 137B में कवर्ड होगा? वो बिल्कुल कवर होगा। क्यों कवर होगा? क्योंकि ऑल्दो लॉफुल गार्जियन मैं हूं, बट अभी इस आधे घंटे के लिए लॉफुल गार्जियन वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा नेबर है, जिसके साथ में वो इंट्रस्ट करके गया हूं, राइट। सो आई हैव गिवन दैट कस्टडी और आई हैव इंट्रस्टेड दैट पर्सन विद द केयर ऑफ माय ब्रदर हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। इसीलिए अदर पर्सन यहां पे यूज किया गया, विच इज रेफरिंग टू पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड, राइट। फिर एक एक्सेप्शन दे रखा है क्या? दिस डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू द फादर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, एक ये चीज है। दूसरा, इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी एंटाइटल्ड टू द लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड, ठीक है, अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड विद एन इमोरल और फॉर एन अनलॉफुल पर्पस। आप मॉल में जा रहे हो, आप आपने अपने बच्चे की जगह पे किसी गलत बच्चे का हाथ पकड़ के आप चलने लगे, राइट। आपको रियलाइज नहीं हुआ, बच्चे को रियलाइज नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद समझ में आता कि आपने गलत बच्चे का हाथ पकड़ लिया, राइट। विल दैट बी किडनैपिंग? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज आपने टेक अवे नहीं किया उस बच्चे को, ना ही एंटाइज किया है, ठीक है। चलो हम बोल सकते हैं कि आपने टेक अवे कर लिया उस बच्चे को, आपने लिटरली एक जगह से दूसरी जगह लेके गए हो, ठीक है, लेकिन क्या आपका कोई क्या बोलते हैं, आपने विदाउट कंसेंट किया, तो क्या आपका कोई इमोरल या अनलॉफुल पर्पस के लिए आपने किया? द आंसर इज नो, बिकॉज यू बिलीव योरसेल्फ दैट यू वर इन लॉफुल कस्टडी ऑफ दैट चाइल्ड, राइट। यू बिलीव दैट यू वर इन लॉफुल कस्टडी ऑफ दैट चाइल्ड, इसीलिए आपने उस बच्चे का हाथ पकड़ा। सो दिस इज मियरली अ मिस्टेक। फिर सबसेक्शन 2 हमें इसकी पनिशमेंट देता है, जिसमें दे रखा है इट कैन एक्सटेंड, सिंपल इंप्रिजनमेंट होगा अप टू 7 years एंड यू शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन, राइट। ये हो गया 137 जो हमें किडनैपिंग के बारे में बताता है। अब किडनैपिंग के लिए कुछ दो केस लॉज, इसमें एक केस लॉ एक्चुअली और है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, दैट इज आर वर्सेस प्रिंस। ये 1800 समथिंग का केस लॉ है, ठीक है। ये केस लॉ में क्या हुआ था? दिस केस लॉ इज रिलेटेड टू किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो प्रिंस था ही फेल इन लव विद अ गर्ल। नाउ दैट गर्ल प्रेजेंटेड हरसेल्फ दैट शी वाज अबव 60। उस ये यूके का केस है, उसमें लॉ था फीमेल के लिए जो मेजोरिटी की लिमिट थी दैट वाज 16 years एंड मेल के लिए जो थी वो 18 years, जो इंडिया में भी पहले था, ठीक है। तो इस केस के टाइम पे भी ऐसा ही था, प्रिंस वाज अबव 18 एंड दैट गर्ल वाज एक्चुअली बिलो 16, बट शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ, ठीक है, या मिसरिप्रेजेंटेड बेसिकली हरसेल्फ टू प्रिंस दैट शी वाज अ मेजर, ठीक है। तो प्रिंस ऑब्वियसली उसको लगा ना, अगर कोई इंसान 15 साल का है मान लो, ठीक है, इस केस में शायद वो 15 साल की थी या 15.5 साल की थी, ठीक है, कुछ ही महीने से फर्क पड़ा था। कोई इंसान 15 साल का है, ठीक है, और कोई इंसान 17 साल का है, इट इज नॉट रियली पॉसिबल कि आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाओ। एग्जैक्टली किसी का शक्ल देख के, एग्जैक्टली किसी का बॉडी या फिजिक देख के, ठीक है, आप नहीं बता सकते कि उसकी एज क्या है, राइट, अंटिल अनलेस देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। आप बोल लो कि मैं 16 साल का हूं और वो एक्चुअली में 10 साल का, नहीं, ऑब्वियसली देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। लेकिन ऐसे थोड़ा सा बहुत एज में डिफरेंस आने में फर्क नहीं पता चलता। सो प्रिंस ने गुड फेथ में क्या किया, इसके साथ भाग गए, ठीक है, एंड दे वांटेड टू गेट मैरिड समथिंग। उस लड़की के जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिंस के अगेंस्ट से केस फाइल किया कि इसने इसको किडनैप कर लिया है फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी हमने पीछे देखा, ठीक है, क्लॉज बी में जो दे रखा था। तो कोर्ट ने बोला कि यू विल बी लाइबल। प्रिंस ने बोला नहीं, आई डिड दैट इन गुड फेथ, बिकॉज आई डिड गुड फेथ, पहली चीज। दूसरा, ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि दैट शी वाज बिलो 16, शी वाज अ माइनर, ठीक है। हैड ही बीन अवेयर ऑफ दैट, ही वुड नॉट हैव डन दैट, बिकॉज लॉफुल गार्जियनशिप में क्या दे रखा है, आप चाइल्ड को किसके कंसेंट के बिना ले जा रहे हो, आप लॉफुल गार्जियन के, दैट चाइल्ड इज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, सो दैट गर्ल वाज नॉट केपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, शी डिड नॉट हैड द राइट, शी वाज नॉट लीगली राइट टू गिव कंसेंट, ठीक है। तो प्रिंस को इसके लिए कन्विक्ट किया गया था, ठीक है। इसको एक्चुअली हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस भी बोलते हैं, ठीक है। किडनैपिंग इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस। जब मैं किडनैपिंग फ्रॉम लीगल गार्जियनशिप की बात करता हूं ना, इट इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस का मतलब क्या होता है, मेंस रिया है कि नहीं, ठीक है, मेंस रिया इज नॉट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, मतलब आपका मेंस रिया था कि नहीं, आपका बैड इंटेंशन था कि नहीं, ठीक है। आपको उसको किडनैप करना था फॉर सम लीगल पर्पस, या उसको लीगल उसके लॉफुल गार्जियन से आपको उसको दूर करना था, नहीं, आपको कोई इंटेंशन था, बट डज दैट मैटर? नहीं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस में यहाँ कोर्ट ने बोला था कि ये मैटर नहीं करता है। स्टैट्यूट में एज इट इज लिखा हुआ है, तो आप उसको एज इट इज ही अप्लाई करोगे।
ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस बेसिकली थोड़े एक्सट्रीम ऑफेंसेस या फिर यूजुअली ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड हो गया, ठीक है। फिर अगर आप रेप लॉज देखोगे उसमें एक है अगर आप 18 साल से नीचे की लड़की के साथ शादी करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, दैट इज ऑल्सो रेप, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी रेप, ठीक है। तो वहां पे भी फीमेल चाइल्ड के लिए स्पेशली वो लॉ बना रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस है। आपका मेंस रिया था कि नहीं था, डजंट मैटर। इफ यू आर फाउंड इन पोजेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, इफ यू फाउंड इन पोजेशन ऑफ ड्रग्स व्हिच इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, तो क्या आपकी लाइबिलिटी होगी? ऑब्वियसली होगी। आप ये नहीं बोल सकते मुझे पता ही नहीं था मेरे बैग में है, मुझे पता ही नहीं था मेरी कार में ऐसा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपको लिटरली नहीं पता हो, लेकिन यू विल स्टिल बी हेल्ड लायबल बिकॉज ऑफेंस किस चीज का है, मियरली पोजेशन। और इसमें साफ साफ बात बता रखी है, काफी केस लॉज हैं जहां पे बोला गया कि पोजेशन ऑफ ड्रग्स या कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस, उसके लिए क्या होता है, वो एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है जहां पे मेंस रिया नहीं देखा जाता है। सो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप हैज आल्सो बीन हेल्ड टू बी अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस। तो आर वर्सेस प्रिंस का केस आप देखेंगे, आप गूगल करेंगे, आपको इसके पूरे फैक्ट्स मिल जाएंगे। आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू कि आप इन केस लॉज को पढ़ें, ठीक है। केस लॉज पढ़ने की आदत डालें, योर लॉ स्कूल जर्नी विल बिकम ईजियर एंड यू विल गेट द एक्चुअल एसेंस ऑफ लॉ, ठीक है। उसके बाद एक केस लॉ देखना है हमें वदगम्मा का, ठीक है, ठाकुरलाल डी वदगम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। इसमें ना हमने जो अभी पीछे देखा था लॉफुल गार्डियनशिप से जो किडनैपिंग देखा था, उसमें एक टर्म यूज किया गया था, टेकिंग अवे, ठीक है। टेकिंग अवे का क्या मतलब होता है? मियरली आपने उस इंसान का हाथ पकड़ा, उसने क्या बोलते हैं, रजिस्ट भी नहीं किया और उसको ले गए। क्या टेकिंग अवे का मतलब? ऑब्वियसली टेकिंग अवे वो मतलब तो होगा ही होगा, लेकिन क्या टेकिंग अवे में फोर्स यूज होगा? द आंसर इज यस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था टेकिंग अवे में देयर विल बी यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, जो डिफाइंड है हमारे बीएनएस में क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था टेकिंग अवे का मतलब होता है यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स। और दूसरा वर्ड है एंटाइस। एंटाइस मतलब फुसलाना, हिंदी में इसको फुसलाना बोलते हैं हम, राइट। टॉफी देके किसी को फुसला दिया, मीठी मीठी बात करके किसी को फुसला दिया, दैट इज एंटाइसिंग, राइट। उसके बाद दूसरा एक्चुअली तीसरा केस लॉ है हमारा, दैट इज वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या हुआ था, इसमें बात हुई थी क्या टेकिंग अवे का मतलब होता है कि कोई इंसान आपके साथ चलते चलते आ गया तो यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप? द आंसर इज नो। एस वरदराजन के केस में क्या होता है, एस वरदराजन एक दिन जा रहा था कहीं एंड इसकी एक नेबर थी हु वाज यंग, ठीक है, बिलो 16 या बिलो 18 की थी, ठीक है। शी वाज यंग एंड शी हैड अ लाइकिंग फॉर हिम, ठीक है, शी वाज इनफैचुएटेड बाय हिज पर्सनालिटी। तो वन डे व्हाट हैपेंड, ही वाज जस्ट गोइंग समवेयर, ही वाज वॉकिंग, ये एक्चुअल फैक्ट है, ही वाज वॉकिंग अवे, ठीक है, एंड ये इसके साथ पीछे पीछे आ गई। नाउ द पेरेंट्स डिड नॉट नो कि कहां चली गई, सो दे फाइल्ड अ केस बिकॉज़ दे गॉट टू नो अबाउट दिस, दे फाइल्ड अ केस। वरदराजन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट ही विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप बिकॉज उसने या तो ना ही टेक अवे किया है चाइल्ड को, ना ही एंटाइज किया। एंटाइज का तो कोई चांस ही नहीं था बिकॉज ही वाज जस्ट वॉकिंग, उसके पीछे पीछे चल के आ गई। टेकिंग अवे का क्या मतलब होता है, जब आप फिजिकली उस इंसान को लेके जाते हो या आप फोर्स यूज करते हो उसको ले जाने के लिए। वरदराजन ने वो भी नहीं किया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला टेकिंग अवे में यूज ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है। इस केस में मियरली बिकॉज अ चाइल्ड इज वॉकिंग विद यू, मियरली बिकॉज अ चाइल्ड इज फॉलोइंग यू, यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, ठीक है। ये तीन केस लॉज, ये तीन लैंडमार्क केस लॉज हैं किडनैपिंग से। नाउ लेट अस कम टू व्हाट इज अबडक्शन। अबडक्शन बोला गया है सेक्शन 138 में, हुएवर बाय फोर्स, इंपॉर्टेंट है, फोर्स कंपेल्स और बाय एनी डिसीटफुल मींस इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन। जब आपने एक इंसान को डरा धमका के या गलत फैक्ट्स बता के, गलत बातें बता के आपने उसको इंड्यूस किया है, ठीक है, उसको गलत बातों से आपने उसको फुसलाया है, बहलाया, बहलाना फुसलाना बोलते हैं, ठीक है, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाओ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अबडक्शन। लेकिन अबडक्शन और किडनैपिंग में डिफरेंस क्या होता है? किडनैपिंग का डेफिनेशन जो है बहुत लिमिटेड है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लीगल गार्डियनशिप, ठीक है। अगर कोई मेजर पर्सन है, 18 साल के ऊपर का इंसान है, उसका किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर वो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया नहीं जा रहा है, वो विद इन इंडिया ही है, तो वो किडनैपिंग के डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो अबडक्शन के डेफिनेशन में आएगा। लेकिन अबडक्शन क्योंकि बहुत वाइड टर्म है, अबडक्शन एक तरीके का इनकोएट ऑफेंस भी है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑफेंस, मतलब अपने में वो एक ऑफेंस नहीं है। अबडक्शन जब आप एक मैल इंटेंशन, एक गलत इंटेंशन के साथ करते हो, तब बोला जाता है कि अबडक्शन विल बी एन ऑफेंस। आप देखोगे सेक्शन 138 में आपको कोई भी पनिशमेंट क्लॉज नहीं दे रखा है, लेकिन किडनैपिंग में दे रखा था, which means abduction is merely a definition। इसको अगर किसी गलत इंटेंशन के साथ यूज किया जाता है तब वो एक ऑफेंस होता है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 87 क्या बोलता है, when you're abducting or inducing a woman to compel her marriage। जब जबरदस्ती या बहला फुसला के गलत बातें बता के आप किसी वुमन के साथ शादी करते हो, उसको बोला जाता है you're liable for abducting a woman to compel her marriage, ठीक है। फिर आप क्या करो, जैसे 97 देख लो, abducting a child under 10 years with the intent to steal from its person, ठीक है। कायदे से देखा जाए तो ये लॉफुल गार्डियनशिप की डेफिनेशन में भी आएगा, ठीक है। क्लॉज बी जो था हमारा 137 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी जो था, उसमें अंडर 10 years है तो उसमें भी कवर हो जाएगा। लेकिन इन्होंने abduction पर्टिकुलरली यहां पे दे रखा है कि आपका इंटेंशन किस बात का, यू आर टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, उसको, उस बच्चे को चुराना है आपको एक जगह से दूसरी जगह पे, इसलिए उसको लेके जा रहे हो, इसलिए यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर अबडक्टिंग एंड नॉट किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। वैसे 142 देखो, रॉन्ग, यू आर रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग अ पर्सन इन कन्फाइनमेंट हु इज अ किडनैप पर्सन और एन अबडक्टेड पर्सन, राइट, हु इज अ किडनैप पर्सन और एन अबडक्टेड पर्सन। तो अगर आप किसी इंसान को एबडक्ट करके उसको आप रॉन्गफुली कंसील करना चाहते हो या रॉन्गफुली कन्फाइन करना चाहते हो, एक कमरे में बंद करना चाहते हो या दुनिया से छुपाना चाहते हो, तो आप सेक्शन 142 में लायबल होगे, ठीक है। तो देख रहे हो, अबडक्शन अपने आप में ऑफेंस नहीं है, अबडक्शन एक मैल इंटेंशन के साथ ऑफेंस है, राइट। जैसे अटेम्प्ट हमने देखा था, सेक्शन 62 बताता है अटेम्प्ट, ठीक है। अगर किसी ऑफेंस का अटेम्प्ट का सेक्शन नहीं दे रखा तो सेक्शन 62 लगा के आप अटेम्प्ट ऑफ दैट ऑफेंस के लिए आप जो है लायबल हो सकते हो। लेकिन क्या अटेम्प्ट अपने में एक ऑफेंस है? नहीं। अटेम्प्ट
कब ऑफेंस होगा? जब वो किसी ऑफेंस के साथ अटैच होगा। फॉर एग्जांपल, अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, राइट, अटेम्प्ट टू रेप, ये सारी चीजें। ठीक है, सो अबडक्शन और किडनैपिंग में यही डिफरेंस है। अबडक्शन इज अ वाइडर टर्म, किडनैपिंग इज अ नैरोअर टर्म। अबडक्शन किसी भी इंसान का हो सकता है, जहां पे किसी इंसान को फोर्सफुली ले जा रहे हो या डिसीटफुल मीन से उसको बहला रहे, फुसला रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो उसको टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, उसको अबडक्शन बोलते हैं। अबडक्शन अपने आप एक इनकोवेट ऑफेंस है, और अबडक्शन को एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस भी बोला जाता है। ठीक है, अबडक्शन को कंटिन्यूइंग ऑफेंस बोला जाता है। किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ठीक है, किडनैपिंग आपने एक बार किया, वो ऑफेंस हो गया। अबडक्शन चालू होता है और वो तब तक कंटिन्यू होता रहता है जब तक आप, जैसे वो मैरिज कर रहे थे, ठीक है, जब तक वो मैरिज ना हो जाए तब तक कंटिन्यू होता रहेगा। आपने रॉन्गफुली कंसील या कन्फाइन कर रखा है, वो तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक आप इंसान को छोड़ते नहीं हो। ठीक है, आपने उस बच्चे को अंडर 10 ईयर सेक्शन 197 स्टील कर रखा है, तो जब तक उस बच्चे को रिटर्न नहीं करते उसके लॉफुल पर्सन को, ठीक है, तब तक जो है वो आपका कंटिन्यू होगा ऑफेंस। लेकिन किडनैपिंग में ऐसा नहीं है। किडनैपिंग में आपने एक बार कर दिया ऑफेंस, आपने उसको पिक कर लिया, आपने टेक अवे एंटाइज कर लिया, यू आर लाइबल फॉर इट। उसके बाद आपने उस बच्चे को लौटा दिया, क्या कर दिया, डजंट मैटर, राइट। तो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, राइट। सो इस वीडियो में हमें इतना ही जानना था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट मी, राइट, एंड इट विल बी गुड फॉर मी, इट विल बी इंस्पिरेशन फॉर मी, राइट। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, एनी डाउट्स, यू कैन रीच आउट टू मी। आपके सामने सारी डिटेल्स दे रखे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।